घटना और घटने से अपन अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। एक स्वर्ग में चर्चा हो रही थी। ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और उनके सामने एक नारायण जी बैठे हुए थे। बंसल जी समझ में आ रहा है? चर्चा चल रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी तुमने अपने जीवन में कभी गुरु बनाया है क्या? बोले नहीं। बोले बना लो। मनोज भैया कहने लगे किसको बनाऊं? बोले भाई गुरु छांट के तो बनाए नहीं जाते। सब्जी तो है नहीं कि बाजार में गए टमाटर सूंघे दबाए भाव किया और ले लिए। श्रद्धा से बनाए जाते हैं। यहाँ तो रेत के भगवान भी चमत्कारी हैं। केशवराव पाटन जाओ, यहाँ लकड़ी के भगवान भी पूजनी है, जाओ गोमटेश्वर बाहुबली। यहाँ हाथी के दांत पे भगवान विराजमान है, जाओ जैन बद्री और मूल बद्री। यहाँ सोने और चांदी के भगवान विराजमान, वो भी पूजनी है। बस अंदर से श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो जीवन में आपके कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने कहा गुरु बनाए कि नहीं बनाए? उन्होंने कहा नहीं बनाए। बोले जाओ, पृथ्वी लोक गुरुओं से भरा हुआ है, एक ना एक गुरु बना लो, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं है, अजित भैया चांदी वाले, उसका जीवन शुरू नहीं है। आज हमारे बीच हमारे गुरु होते तो जैसे मनोज जी अन्य साधु और माता जी की बातें सुना करके खुश हो रहे होते, काश हमारे गुरु के पास भी हमारी बातें पहुंचती तो वो भी आशीर्वाद दे रहे होते। खैर, ये जो चमत्कार, ये अतिशय, ये भीड़, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, ये परम पूज गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद का ही प्रभाव है। अगर वो अंतिम आशीर्वाद इस आगरा को नगरी को नहीं देते महानुभाव, तो बहसन सागर यहाँ पर इतनी दमदारी के साथ 440 वोल्ट का करंट लगाकर आपको चेतना और जागृत नहीं कर रहा होता। महानुभाव उन्हीं का आशीर्वाद है। मैं तो हनुमान की तरह एक एक पत्थर पर गुरु का नाम लिखकर वो निकले कमरे से बाहर, गेट तक ही पहुंच पाए, एक झाड़ू लगाने वाला उनको मिल गया। पांड्या जी, क्या कहा था ब्रह्मा जी ने आपसे? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। कौन मिला? अब बताओ। मैदा वाले। तुमसे मैं कहूं कि जाओ घर से निकलो और जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसे गुरु बना लेना, और तुम्हें मिल जाए ये झाड़ू वाला, फिर क्या करोगे? ताली बजाओ इनके लिए। जीने ना मानी गुरु की सीख, पंडित संदीप शास्त्री। राजकुमार भाई, जीने ना मानी गुरु की सीख, लो कटोरा और मांगो भीख। महानुभाव, वो व्यक्ति नारद जी जैसे ही कमरे से बाहर निकले, झाड़ू वाला मिल गया। उन्होंने तुरंत मन खराब कर लिया, अरे बाप रे, कौन मिल गया? उन्हें आंख बंद कर लिया, मैंने नहीं देखा। मुंह पीछे कर लिया, अरे मैंने देखा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं, मैंने सुना ही नहीं। मुंह पीछे मन खराब करते करते आखिरकार वो तुरंत स्वर्ग गए। तुरंत मनोज भाई चैन वाले कहां पहुंचे? स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग पहुंचकर ब्रह्मा जी ने जैसी नारद को देखा, महानुभाव बहुत पते की बात बता रहा हूं, नारद जी ने जैसी ब्रह्मा जी को देखा, ब्रह्मा जी ने नारद को देखा, ब्रह्मा जी खुश हो गए। शायद इसकी इच्छा पूरी हो गई, इसको गुरु मिल गए, इसीलिए तो इसने कम टाइम में जल्दी आ गया। क्या बात है? तुरंत आकर पूछे, क्यों तुम्हें गुरु मिल गए? बोले क्या फंसवा दिया आपने? आपने कहा कि जो पहला व्यक्ति मिल जाए उसे गुरु बना लेना। बोले बिल्कुल सही कहा चौधरी साहब, समझ में आ रहा है। बस मैंने दरवाजा खोला और एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था। बोले तो क्या हो गया? बोले गुरु बना लूं उसको। मेरा तो मन ही खराब हो गया, इसलिए मैं तुरंत आपके पास आया। और एक काम करिए, आप प्रतिज्ञा बदल दीजिए। बोले प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। प्राण चले जाए, वचन ना जाए। तुमने गुरु पर शक कर लिया, तेरा जिंदगी खराब। अब 84 लाख योनि में तुझे भटकना पड़ेगा। अरे ब्रह्मा जी आप क्या कह रहे हो? बोले आपकी बात तो पत्थर की लकीर, अब मुझे 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। बोले बस भाग जाए ऐसे, तूने गुरु पर शक कर लिया। अरे जैसे माँ होती है, काली हो,
कलूटी हो, बूढ़ी हो, माँ माँ होती है, ऐसे गुरु गुरु होते हैं, चाहे कैसे भी हो। वो खुद गिर सकते हैं महानुभाव, लेकिन अपने शिष्यों को कभी गिरता हुआ नहीं देखते। वो अपना स्वयं हाथ लगाकर उसे ऊपर कर देते हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, बाहुबली, माँ डूब रही थी लेकिन बच्चे को टोकनी में पकड़ी थी। वो पोस्टर मैंने भी देखा था, बच्चे को टोकनी में पकड़ करके वो तैर कर निकल रही थी। ऐसे ही गुरु है महानुभाव, खुद तरे चाहे ना तरे, लेकिन अपने शिष्यों को डूबते हुए नहीं देखते। बस ब्रह्मा जी ने भगा दिया नारद जी को, जाओ भागो यहां से। बोले इसका उपाय तो बता दो। बोले उपाय वही बताएंगे जो तुम्हें पहले दिखे थे। बोले उस झाड़ू वाले से पूछना पड़ेगा। बोले वही तुम्हारा गुरु है, जाओ उसी के पास। आखिरकार ब्रह्मा जी आए और आकर के ढूंढने लगे। स्वाभाविक है, आज यहाँ कोई झाड़ू लगा रहा है, कल वहां लगाएगा, यहाँ मिलेगा ही नहीं। आखिरकार वो ढूंढते रहे। हमारे बंसल जी के पास बोले आपकी नगर पालिका में काम करता था, कैसा था? उन्हें कहा गोरा सा था, लंबे बाल थे। अरे देखो भैया, खड़े करो सब लोग को। वो उस दिन छुट्टी पर चला गया, एक नहीं मिला। अनिल भाई जारखी समझ में आया, नहीं मिले। 2-3 दिन ढूंढते रहे। आखिरकार कहीं झाड़ू लगाते वो दिख गया। बोले गुरुजी। बोले काय के गुरुजी? मैं कहां से गुरुजी? मैं तो झाड़ू जानने वाला इंसान, मैं गुरुजी थोड़ी ना हूं। बोले नहीं, आप ही गुरु हैं, आपके पैर पड़े, आपकी आरती उतारें, आपके पुष्प वर्षा करें। भैया मुझे 84 लाख योनि से बचा लो। बोले बचा लो, मांझरा क्या है बताओ भाई। उन्होंने कहा बैठो। झाड़ू वाला बैठ गया तो जमीन पे बैठ गए। गुरु हमेशा ऊपर और शिष्य हमेशा नीचे होता है। तो महानुभाव हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगे और सारा विवरण उषा जी उनको बता दिया। बोले अरे तो आपने हमें गुरु बना लिया। बोले बनाया नहीं था, अब बनाना पड़ रहा है। बोले पड़ रहा है तो भैया अभी 84 की जगह 164 घूमना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले अब डबल हो गया ना, 168। बोले बनाना पड़ रहा है। बोले नहीं, अब मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, मुझे क्षमा करें। अब मैंने आपको गुरु बना लिया तो अब जीवन भी शुरू हो जाएगा। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? बोले ब्रह्मा जी ने कह दिया जगदीश जी कि 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा, क्योंकि तुमने अपने गुरु पे ही संग कर लिया। बस तो अब क्या करें? उन्हें कहा कान इधर लाओ। कान लाए, कान में एक मंत्र दिया और बोले कि जाओ ब्रह्मा जी से पूछ लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा। बोले पक्का? बोले 101%। जाओ, गुरु ने कह दिया, तुम्हारे गुरु के पद पर हम बैठे इसीलिए जाओ। और वो अपने झाड़ू झाड़ने लगा। ब्रह्मा जी तुरंत स्वर्ग गए और ब्रह्मा जी ने कहा और भाई नारद 84 लाख योनि निकलने का रास्ता निकाल लिए राकेश जी। फिर क्या हुआ? आखिरकार ब्रह्मा जी के पास वो बैठ गया, बड़ा खुश होकर के बैठा, मस्त होकर के बैठा। उसे मालूम था कि जो गुरु हमें रास्ता बता रहे हैं वो 100% सक्सेसफुल होगा। महानुभाव गुरु कभी कुछ नहीं करते, आपकी श्रद्धा उनसे हर चीज करवा लेती है। देखिए चौके में अगर मैं खड़ा हूं और अगर आपकी श्रद्धा किसी सामान पर लग गई है कि ये सामान तो मैं दूंगा और गुरुजी लेंगे, और महानुभाव मना करते करते भी तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा बादशाह भाव देखकर पांड्या जी वो भी अपनी अंजलि खोल देते हैं कि लाओ दे दो, मेरा पेट भर गया, लेकिन तेरी श्रद्धा का पेट नहीं भरा है, इसलिए मैं उस श्रद्धा के कारण तुम्हारी ये रोटियां ले रहा हूं। कई बार कड़वी चीज होती है, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा के कारण वो भी वो ग्रहण कर लेते हैं। महानुभाव ब्रह्मा जी के पास जैसे ही वो पहुंचा, बड़ा खुश था, मन प्रसन्न था, अब तक टेंशन में था। ब्रह्मा जी ने बोले बताओ भाई, तुम्हारे गुरुजी ने 84 लाख योनि से निकलने का कोई रास्ता बताया है क्या? बोले हाँ। पहले आप ये बताओ 84 लाख लिखते कैसे? बोले तुम्हें यही नहीं मालूम? बोले नहीं, गुरुजी ने कहा है कि मिट्टी पर ब्रह्मा जी से 84 लाख लिखवा देना बस। ने कहा ठीक है। बोले ला भैया मिट्टी लाई गई, उस पर लिखाया गया 840000। 84 लाख जैसी उन्होंने लिखा और हमारे नारद जी इधर से उधर से उधर लौट गए उस मिट्टी पर, और पूरा लिखा हुआ 84 लाख मिट गया और खड़े होकर नाचने लगे और कहने लगे
कि मैं 84 लाख योनि भटक कर आ गया, अब जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। मैं नहीं कह सकता एक झाड़ू वाला भी गुरु बनकर महानुभाव तुम्हें 84 लाख योनि से बचा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा है तो पत्थर के ईंट भी राम के नाम से तैरने लगते हैं। और राम ने श्रद्धा विहीन पत्थर डाल दिया अपना ही नाम लेकर, तो महानुभाव वो पत्थर भी डूब जाया करते हैं। इसलिए ये उपाध्याय व्यसन सागर उपाध्याय यानी गुरु के पद पर है और तुम्हारी श्रद्धा भक्ति उनको 22 किलोमीटर खींचकर यहाँ लेकर आई। और इसलिए लेकर आई क्योंकि तुम अपने लिए भवन नहीं बना रहे, तुम साधुओं के लिए रह करके साधना करने के लिए भवन बना रहे हो। दो व्यक्ति जिंदगी में आए थे, एक शेर था और दूसरा सूकर, दोनों की राशि एक ही थी। रविंद्र जी क्या राशि थी? एक सूकर और दूसरा शेर। गुफा खाली थी, साधक ने देखा कि गुफा खाली है, क्यों ना 12 बज रहा है सामायिक यहीं कर लें, और जा करके वहां पर बैठ गए सामायिक करने। सूकर ने सारा दृश्य अपनी छोटी छोटी आंखों से देख लिया और देखते ही महानुभाव उसने मन में सोचा इस शेर की गुफा है, अगर शेर आ गया तो निहत्ते मुनिराज को खा जाएगा। हमारी धर्म की प्रभावना करने वाले साधु यहीं दी एंड हो जाएंगे, तो क्यों ना इस शेर से मुकाबला किया जाए और गुफा पर रक्षक के रूप में खड़ा हो जाए। जबकि सूकर जानता था कि मैं शेर से लड़ नहीं सकता, मैं भिड़ नहीं सकता, लेकिन महानुभाव पशक्त का दान का प्रभाव देखिए, वो खड़ा हो गया और अंग रक्षक के रूप में, क्षेत्रपाल के रूप में उस गुफा के सामने खड़ा हो गया। शेर घूम कर आया, ये आगम की वाणी है महानुभाव, ये जिनवाणी में लिखा हुआ है। शेर घूम करके आया, उसने देखा वाह भोजन तो मैं ढूंढ रहा था मेरे गुफा के सामने ही खड़ा है, और वो जाकर सूकर से भिड़ गया। उसे नहीं मालूम था कि अंदर कोई नग्न दिगंबर मुनिराज सामायिक साधना कर रहे हैं। दोनों भिड़ गए, दोनों लड़ मरे और दोनों मर गए। एक गया स्वर्ग और एक गया नरक। आचार्यों ने पूछा भगवान महावीर से आखिर ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि साधु की रक्षा की सूकर की पर्याय में था, फिर भी वो स्वर्ग गया और शेर निहत्ते सूकर पर वार कर रहा था, इसलिए वो नरक गया। महानुभाव ये साधु की रक्षा का भवन बन रहा है, ये साधुओं की रक्षा के लिए भवन बन रहा है। जब कभी भीषण ठंड पड़ेगी ऐसे बुजुर्ग साधु आएंगे, इनको देख लो, मैं भी इनका भविष्य हूं। ये मत सोचो कि व्यसन सागर ऐसे ही रहेंगे। मैं अपने लिए नहीं, ऐसे निर्गंतों के लिए भवन के लिए प्रेरणा देता हूं जो नग्न होकर के आपकी आगरा में विचलन करेंगे। हो सकता है कोई उनको सिर पर ना चढ़ाए, हो सकता है कोई आहार ना कराए, कोई अपने मंदिर में ना रोके। बुजुर्ग हैं, 1 महीने आकर रोको, उनका एक माला तुम्हारे पूरे जीवन की कायाकल्प को बदल देगी। साधक है, साधना करने वाले हैं, और गर्मी भीषण पड़ रही हो, कहीं उनकी व्यवस्था ना बन रही हो, आकर सिर पर चढ़ाना और यही भवन में आकर रुक जाएंगे। महीने 2 महीने साधना करेंगे, और जब जब तुम सुबह सुबह मंदिर में आओगे और कहोगे कि हे देव सद्गुरु समूह अत्रो अत्रो अत्रो, वो निकल कर तुम्हारे पाटे पे बैठ जाएंगे, कहना आज मेरी पूजा का संकल्प पूर्ण हो चुका है। इतना बड़ा पुण्य देने वाला ये भवन होता है महानुभाव। लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं अपना भवन बनाऊंगा तो मेरे बच्चे मुझे बहुत सारी दुआएं देंगे। नहीं महानुभाव, हल्का सा भी एक नालायक औलाद पैदा हो गई ना, तो 40 साल की तुम्हारी साधना, 50 साल की तुम्हारी नौकरी का जो भवन बना है, वहीं से लात मारकर तुम्हें सौरीपुर बटेश्वर भेजेगा, सोनागिर हस्तिनापुर और बरासो छोड़कर आ जाएगा।
लेकिन ये भवन एक ऐसा भवन बनकर तैयार होगा, भविष्य में तुम्हारे आगरा से भी कोई निर्गंत साधु बनेगा तो आकर के याद करेगा कि इस भवन ने मैंने भी ईंट लगाई थी, निर्गंतों के नाम से, संतों के नाम से, जो आज मुझे साधना का इतना बड़ा पुण्य दे रही है। मैंने भी अपने जीवन में ना जाने कितने भवन बनाए होंगे पूर्व भवों में। इसलिए महानुभाव, जहां जहां जाता हूं और मुझे लगता है कि मंदिर तो बन चुका, यहाँ साधु नहीं है, क्योंकि साधु नहीं आएगा तो संस्कार विहीन जीवन हो जाएगा। साधु रहेगा तो वो चौकीदार के रूप में रहेगा और बार बार तुम्हें डंडा दिखाकर, पिच्छी दिखाकर, आशीर्वाद देकर सुधार के लिए प्रेरित करता रहेगा। मैं सबसे पहली बार जब जयपुर हाउस में चतुर्मास करने के लिए आया था तो आज उदाहरण है, कम से कम 200 साधु बैठकर वहां साधना कर चुके। राकेश जी, कम से कम 200 साधु, और इतना सुंदर भवन बनकर तैयार हो गया कि लोग आकर के बैठते हैं और कहते हैं कि आगरा में सबसे सुंदर भवन संतों के लिए है तो जयपुर हाउस की कॉलोनी। और मनोज जी को जिम्मेदारी दे दी तो उन्होंने ऐसी सुंदर व्यवस्था बनाई कि एक रंच मात भी कचरा आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बार जब मैं लौटकर आया तो आपके कमला नगर में संत भवन बनकर तैयार। जगदीश जी, मनोज जी मेरे पास आए और कहने लगे, महाराज श्री संत भवन बनकर तैयार, मंदिर के 25 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, क्या करें? मैंने कहा भगवान के मंदिर के 25 वर्ष हो गए, ऐसा उत्साह होना चाहिए कि आगरा में दुनिया तक लोग याद करें। बोले क्या करे? मैंने कहा विधान कराओ, भगवान का उद्घाटन कराओ और भगवान का महामस्तक करवाओ। और महानुभाव देखो, जिस दिन से उसका उद्घाटन किया है चार चतुर्मास उसमें हो चुके। मेरा भी हो रहा है, ना जाने कितने संत आए, बैठ करके वहां आशीर्वाद देकर गए। दीदियों ने दीक्षा की तैयारी करी, ब्रह्मचारियों के गोद भराई हुई, और एक रही कसर थी तो हमने संलेखना देकर के वहां समाधि भी करा दी। अब वो जो माँ वहां समाधि संलेखना करी होगी उसकी भी वर्गणाएं उस व्यक्ति को मिली होगी जिसने एक ईंट का एक कण भी वहां लगाया। महानुभाव, ये पुण्य वर्गणाएं चीजें हैं। एक बात ध्यान रखना पवन जी चांदी वाले, भगवान नेमिनाथ जैसे 1000 भगवान तुम यहाँ विराजमान कर लेना, एक भी उपाध्याय वैष्णव सागर बनाने वाला नहीं है वो भगवान। लेकिन एक उपाध्याय वैष्णव सागर यहाँ बैठ गया ना तो 1008 नेमिनाथ भगवान का मंदिर बना सकता। इसीलिए अचेतन से ज्यादा ये चेतन तीर्थों की सुरक्षा पे ध्यान दो। ये सम्मेद शिखर पकड़े रह जाओगे, कोई ले जाने वाला नहीं है। अगर उसकी जगह साधुओं की सुरक्षा बनाओगे तो एक निर्गंध भी अगर सम्मेद शिखर में टिक गया तो गिरनार जैसे वो भी बच जाएगा, महावीर जी जैसे बच जाएगा, या बरासो जैसे हम जैसे साधु को बचाकर निकाल ले जाएंगे। तुम्हें तो सिर्फ पैसे रुपए कमाने के अलावा कोई परवाह नहीं है, कि निर्गंतों को परवाह है, क्योंकि निर्गंत ही एक दिन भगवंत बनते। तो महानुभाव, ये निर्गंतों का सुंदर भवन बनकर के तैयार होने जा रहा है। आज 21 तारीख है, बहुत शानदार मुहूर्त इसका निकला हुआ है। सुबह 9:15 बजे से इसका मुहूर्त प्रारंभ हो चुका है, जो शाम तक 3-4 बजे तक चलता रहेगा। अभी ध्वजारोहण करके इसका मुहूर्त हमारे श्रेष्ठी गणों ने कर दिया। आज हमारे प्रदीप जी पीएलसी फर्स्ट इसमें शिला रख करके इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। यहाँ चांदी के बहुत सुंदर सुंदर आभूषण आए हुए हैं, उपकरण आए हुए हैं। उन 5 चीजों से कौन पहला खनन का कार्य प्रारंभ करेगा, कौन सोने की ईंट रखेगा, कौन इसके निर्माण में कार्य में सेवा भाव से दान पुण्य करेगा। आ जान दो, कोई बात आ जान दो, जारी जान दो, रास्ता खोल दो, चले जाएगा आराम से जैसी आई वैसे भेज दो, चले जाइए, कोई मत करो, छेड़ो मत। हो सकता है कोई कमेटी का मेंबर रहा होगा, सम्मान नहीं हुआ तो आ गया, कोई बात नहीं, कोई रह गया होगा, चला गया होगा, उसने बोला हमारा नाम ही नहीं लिया, हमारा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो महानुभाव, कहने का तात्पर्य है कि पुण्य वर्गणाएं चीजें हैं। हमने जब पहली बार आए थे तो कुछ लोगों को प्रेरणा दे गए 10 लक्षण पर्व में,
तो लोगों ने कमरे निर्माण के लिए अपनी राशियां बोल दी। जब यहाँ की रथ यात्रा हुई तब मैं प्रेरणा देकर गया, तो कुछ लोगों ने और अपने कमरे हॉल निर्माण राशि बोल दी। आज 80% काम हमने निपटा चुके हैं, फ्री हो चुके हैं। 20 और 1% हमारा, यानी 21% काम आपका रह गया। वो आज 21% काम आप पूरा कर लीजिए। इसके बाद पता नहीं कब उद्घाटन हो, कब निर्माण हो, कैसी व्यवस्थाएं बने, ये अपन और आपको नहीं मालूम, यहाँ के ट्रस्टी गणों को मालूम है। वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। मेरी तो ये सोच है कि निर्माण कार्य शुभारंभ हो गया तो फिर बंद नहीं होना चाहिए। बंद हो जाता है तो ना जाने कितनों की सांसें बंद हो जाती है। अभी अशोक जी ठीक ठाक है, पवन जी ठीक ठाक है, मनोज जी ठीक ठाक है, ये मैदा वाले ठीक हैं, पीएनसी परिवार ठीक है। सामने लग गया तो अपने हाथ से उद्घाटन करने में आनंद आता है। हम चले गए, आप चले गए, बाद में बच्चे रो रो के पैसा दे रहे हैं तो पुण्य भी नहीं मिलता और लोगों की आत्मा भी दुखित होती है। अरे यार बाबूजी दे गए, इतना लेट कर दिए। नहीं, तुरंत काम होना चाहिए। आप देखिए बगदा मैं एक दिन रुक कर आया, अगले 15 दिन के बाद प्रोग्राम बनाकर आया और देखिए 4 महीने में मंदिर बनकर तैयार और उसके पंचांग 12 नवंबर से प्रारंभ। 2 साल पहले मैंने मैनपुरी में नींव रखी, मंदिर बनकर तैयार। आज अपन यहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, वहाँ भगवान महावीर स्वामी विराजमान हो रहे हैं और 6 दिसंबर से 11 दिसंबर उसका पंचकणक प्रारंभ। बरासो महातीर्थ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, मैं वहाँ जा भी नहीं पाता था। महीने 15 दिन के लिए गया बस, और बाकी मैं कार्यक्रम करता था। फिर भी महानुभाव पूरा निर्माण कार्य लगभग 90 से 80% हो चुका है। 1 जनवरी को उसका उद्घाटन है, मैं भी फ्री हो जाऊंगा। मेरा काम जब भी मैं कोई करता हूँ, शिलान्यास करने के बाद 2 महीने 4 महीने मीटिंग नहीं करता। जितनी मीटिंगें होनी है पहली हो जाती है, जो डिसाइड हो जाता है हो जाता है। सिर्फ हमारी वाणी तो है राजकुमार गुड्डू जी, एक बार कह दिया पत्थर की लकीर, उसको मिटाने वाला कोई नहीं। बहुत सोच समझ के बोलता हूँ, अगर मेरी बात निकल गई तो प्राण चले जाए, वचन खाली नहीं होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं वैष्णव सागर को अगर वचन दे दिए तो पक्का है। गुरुजी बोले शिखर जी से आ रहा हूँ, ये मानिस्ता में मंदिर, ये भवन कब बनकर तैयार होगा? मैंने कहा गुरुजी जिस दिन पंचकणक होगा, मोक्ष का लड़क आप भगवान आदिनाथ को अपने हाथ से विराजमान करना। और जिस दिन कदम रखे कुछ नहीं था, 5 दिन में रात दिन लगकर मैंने भगवान आदिनाथ को विराजमान कर दिया। गुरुजी उस बात से इतने प्रभावित हुए, कहने लगे जिसने बरासों में चतुर्मास कर लिया, जिसने बरासों के पंचकणक कर लिए, जिसने बरासों का तीर्थ उद्धार कर लिया, वो जीवन में कभी भी कहीं रुक नहीं सकता, हर काम उसके पूरे हो जाएंगे। और उनका ऐसा आशीर्वाद इस जगह पर लगा कि 4 महीने 6 महीने, अरे तुम तो महीनों महीनों मीटिंग में निकालते हो, मैं 54 दिन में मंदिर खड़ा करके चला जाता। मेरे काम मुझे मालूम है, आयु छोटी रहती है, कोई भरोसा नहीं रहता। इसलिए आज देखिए हमारे गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने विराग उदय तीर्थ की प्रेरणा दी तो बनाकर तैयार करके चले गए, अधूरा काम नहीं दिया। नहीं तो आज तक कितने ऐसे संत है जो कलश का, शिखर का कलश भी देख नहीं पाते, नींव का पत्थर नहीं देख पाते। आपने नींव रखी और आने वाली 3री पीढ़ी जाकर उसके पंचकणक कर पाती है। ये आप सब उदाहरण जानते हैं। लेकिन गुरुदेव का कौन सा पता नहीं कौन से लौंग के संस्कार उन्होंने किए हैं कि मेरे तो नियम ही बन गई है, चट मंगनी और पट गया। ज्यादा टाइम लगाता नहीं हूँ, फटाफट काम करता हूँ। मुझे मालूम है जितनी ईंट लगा लगा कर आप मीटिंग करोगे उतने ही मन आपके खराब होते जाएंगे। जितनी जल्दी काम होगा उतनी ज्यादा दिमाग नहीं चलेंगे। अगर शादी भी आपने पक्की करी है तो महीने और 2 महीने में शादी कर लेना चाहिए। अगर 6 महीने मनोज जी आपने टाल दिया तो 4 आपके भी दुश्मन है, जाके कान भर देंगे और अंगूठी पहनी पहनाई उतार कर। इसीलिए मैंने आपसे कहा जितनी जल्दी काम आप कर लेंगे उतना आपको भी आराम रहेगा और हमें भी काम करने में आनंद आएगा। कोई ये नहीं कह सकता कि उपाध्याय वैष्णव सागर शिलान्यास करके गए, ये काम ही नहीं हो पाया। मैं तो अपने मुहूर्त पर अपनी व्यवस्था से काम कर लूंगा, लेकिन गाड़ी चालू करने से काम नहीं चलता, उसके टायर भी मजबूत चाहिए पड़ते हैं। और तुम जाकर पिन लगा दो, तुम जाकर टायर उखाड़ कर ले जाओ कि मैं ट्रस्टी, तो भाई तुम अपने टायर रखो, अपनी गाड़ी रखो, ओम नमः शिवाय, हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो। समझ गए कि नहीं समझ गए?
पॉइंट में समझ जाइए, पॉइंट से पॉइंट जोड़ करके चलिए। बहुत शानदार आज का भवन का निर्माण कार्य होगा। अब आगे की बागडोर दोनों पंडित जी, मनोज जी और ट्रस्टीगण को सौंप रहे हैं। मेरा सभी के लिए मंगल आशीर्वाद है। जिन लोगों ने कमरे बोले, जिन लोगों ने निर्माण कार्य के लिए सहयोग किया है, उनका भी बहुमान सम्मान अभी इसी मंच से होगा। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए।